आइए जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। किसानों का रजिस्ट्रेशन अभियान सफल। एग्री स्टैक योजना के तहत राज्य में अब तक 16,12,000 से अधिक किसानों का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। पीएम किसान योजना में 10,48,000 किसान शामिल हुए हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि यह अभियान किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ी पहल है। दूसरी शादी का विरोध करने पर हमला। अररिया जिले के हड़वा गांव में पति की दूसरी शादी का विरोध करने पर पत्नी पर हमला हुआ। पीड़िता बीबी प्रवीणा ने पति मोहम्मद रागीब सहित 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। आरोप है कि ससुराल वालों ने मार पीट कर जान से मारने की कोशिश की और धमकियां दी। भोजपुरी सितारों का राजनीति से मोहभंग। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के बाद अब रितेश पांडेय ने भी राजनीति से दूरी बना ली है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद दोनों कलाकारों ने कहा कि राजनीति ईमानदार लोगों के लिए नहीं है। रितेश पांडेय ने प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज छोड़ने का ऐलान किया है। बिहार में महिलाएं बनेंगी प्रोफेशनल ड्राइवर। बिहार में पहली बार महिलाओं के लिए प्रोफेशनल ड्राइविंग ट्रेनिंग की व्यवस्था की जा रही है। नालंदा, सुपौल, मोतिहारी और बांका में विशेष प्रशिक्षण केंद्र खुलेंगे, जहां 6,000 महिलाओं को ट्रक, बस, टैक्सी और बाइक चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। सफल होने पर उन्हें लाइसेंस और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट मिलेगा। आरसीपी सिंह के बयान से सियासी हलचल। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा कि उनके और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच कभी दूरी नहीं रही। उन्होंने कहा कि हम हमेशा साथ रहे हैं और नीतीश कुमार को जितना मैं जानता हूं उतना कोई और नहीं जानता। उनके बयान को बिहार की राजनीति में नए संकेत के रूप में देखा जा रहा है। जदयू का तेजस्वी पर पलटवार। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि तेजस्वी यादव अपनी नाकामियां छुपाने के लिए चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनता का अपमान है। कुशवाहा ने दावा किया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता ने सुशासन और विकास पर भरोसा जताया है। फार्मर आईडी अभियान सुस्त। बिहार में किसानों को एकीकृत पहचान देने के लिए चल रहा फार्मर आईडी अभियान अपेक्षित गति नहीं पकड़ सका है। 90 लाख से अधिक पंजीकृत किसानों में से अब तक केवल 10,46,000 की आईडी बनी है। पीएम किसान योजना से जुड़े 65 लाख किसान अब भी नई पहचान प्रणाली से बाहर हैं। बिहार में ठंड का विकराल रूप। बिहार में अगले 24 घंटे में ठंड और बढ़ेगी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि उत्तरी जिलों में घना कोहरा और कोल्ड डे की स्थिति रहेगी। भागलपुर में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पटना में 7.8 डिग्री रहा। पछुआ हवा से कनकनी और तेज होगी। जीविका दीदियों को भुगतान अटका। नीतीश सरकार की ग्रामीण आजीविका योजना के तहत 10,000 रुपये देने की घोषणा के बावजूद 11 लाख से अधिक जीविका दीदियों के खाते में राशि नहीं पहुंची है। केवाईसी की तकनीकी और दस्तावेजी अड़चनों के कारण भुगतान लंबित है। सबसे अधिक प्रभावित पूर्वी चंपारण की महिलाएं हैं। महागठबंधन में बदले सुर। बिहार में महागठबंधन के घटक दल कांग्रेस और राजद के बीच खटास अब खुलकर सामने आ रही है। मनरेगा और बिहार निवास जैसे मुद्दों पर दोनों दल अलग अलग आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस जहां मनरेगा में बदलाव के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन कर रही है, वहीं राजद बिहार निवास तोड़े जाने पर मुखर है। दोनों का एक साथ न होना सियासी दूरी का संकेत माना जा रहा है। मकर संक्रांति से बड़ी मटर की मांग। शाहपुर में इस साल मटर छेमी की पैदावार अच्छी रही, लेकिन पर्व पर खिचड़ी और दान की बड़ी मांग से कीमतों में फिर उछाल आया है। पहले जहां ग्राहकों को 100 रुपए में 3 किलो मटर मिल रहा था, वहीं अब पिछले 2 दिन में दाम 15 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गए हैं। किसानों को इसका सीधा फायदा मिल रहा है और बाजार में रौनक लौट आई है। मिस्ड कॉल पर हुआ प्यार, शादी तक पहुंची कहानी। बांका जिले में 55 वर्षीय महिला मिस्ड कॉल पर प्रेम में पड़ गई और प्रेमी संग शादी कर ली। अमरपुर बस स्टैंड पर बेटे ने मां को पकड़कर हंगामा किया, जिससे 1 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। पुलिस ने दोनों को थाने ले जाकर पूछताछ शुरू की।
महिला के 3 पुत्र हैं और परिवार में इस घटना को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। दरभंगा में बैंक चोरी की कोशिश नाकाम। दरभंगा के एसबीआई नया गांव शाखा में नकाबपोश बदमाशों ने चोरी की कोशिश की। उन्होंने गेट और शटर का ताला तोड़ा, सायरन का तार काटा, लेकिन रुपये का बॉक्स नहीं तोड़ पाए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। बैंक में गार्ड की व्यवस्था नहीं थी और सुरक्षा की जिम्मेदारी गश्ती दल पर थी। सोमवार सुबह जब कर्मियों ने टूटा ताला देखा तो इलाके में सनसनी फैल गई। गोपालगंज में खुलेगा मेडिकल कॉलेज। बरौली के जदयू विधायक मंजीत कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर गोपालगंज जिले के मांझा प्रखंड धनखड़ में मेडिकल कॉलेज की मांग उठाई। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। पूर्व में कैबिनेट से इसकी स्वीकृति भी मिल चुकी है। राशन कार्ड पर बड़ा अपडेट। खाद्य आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड धारकों को राहत दी है। अब 1 किलो की जगह 2 किलो गेहूं मिलेगा, जबकि चावल की मात्रा घटाकर 3 किलो कर दी गई है। अंत्योदय लाभार्थियों को 7 की जगह 14 किलो गेहूं और 28 की जगह 21 किलो चावल मिलेगा। मानसी स्टेशन का होगा कायाकल्प। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत खगड़िया और मानसी स्टेशन का विकास तेजी से हो रहा है। खगड़िया में 34 करोड़ की लागत से भवन और एफओबी का काम चल रहा है। वहीं मानसी स्टेशन पर 20 करोड़ 60 लाख की लागत से कायाकल्प किया जा रहा है। यहां 12 मीटर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है, जिसके लिए बड़े क्रेन भी मंगाए जा चुके हैं। किशनगंज के नए एसपी की सख्ती। किशनगंज में नए एसपी संतोष कुमार ने पदभार संभालते ही पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिसिंग में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और संगठित अपराध गिरोह का खात्मा किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट हाईवे पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट लागू की जाएगी। सक्रिय एंट्री माफिया पर ऊपर से नीचे तक कार्रवाई होगी। बेटी की शादी के सपने खाक। कुर्सेला थाना क्षेत्र के नवाबगंज स्कूल टोला में भीषण आग से 2 घर जलकर राख हो गए। इस हादसे में नकद रुपये और जेवरात सहित लगभग 10 लाख की संपत्ति नष्ट हो गई। रंजीत मंडल ने बताया कि उनकी बेटी की शादी के लिए वर्षों से जमा किए गए पैसे और जेवरात आग की भेंट चढ़ गए, जिससे परिवार के सपने टूट गए। पीएम किसान योजना पर नई सख्ती। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुकों को मार्च 2026 से केवल अपने नाम की लगान रसीद पर ही राशि मिलेगी। दादा, परदादा या पिता के नाम से संचालित रसीद पर लाभ बंद हो जाएगा। हलसी के अंचलाधिकारी ने कहा कि लाभार्थियों को जल्द ही अपनी जमीन की अलग जमाबंदी कराकर अपने नाम से रसीद कटवानी होगी। पीएम किसान योजना में ई-केवाईसी की चिंता। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में निबंधन और ई-केवाईसी किसानों के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। जमीन की जमाबंदी अपडेट नहीं होने से पात्र किसान भी पोर्टल पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सरकार शिविर चला रही है, लेकिन 100% निबंधन कहीं भी नहीं हो सका है। सबसे ज्यादा परेशानी उन किसानों को है जिनकी जमीन पिता, दादा या अन्य परिजनों के नाम पर दर्ज है। कोशी नहर परियोजना का कायाकल्प। बिहार से नेपाल तक कोशी नहर परियोजना का कायाकल्प होगा। दरभंगा जोन के 11 डिवीजन में 3,484 करोड़ की लागत से विस्तारी और आधुनिकीकरण कार्य शुरू होगा। नेपाल में 36 और भारत में 56 किलोमीटर मुख्य नहर पर काम होगा। साहघाट शाखा नहर में भी 20 किलोमीटर तक निर्माण होगा। पुल, सीढ़ी और सड़क निर्माण से पूरी संरचना को आधुनिक रूप दिया जाएगा। मुंगेर में अंधविश्वास का खौफनाक चेहरा। मुंगेर के साड़ी गांव में अंधविश्वास के चलते महिला को डायन बताकर उसके बेटों पर चाकू से हमला किया गया। घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। पीड़ित बादल कुमार ने अपने चाचा संजय राम और अजय राम पर केस दर्ज कराया है। आरोप है कि वे झाड़ फूंक करने वाले भगत को भी साथ लाए थे और परिवार पर दबाव बना रहे थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रोहतास में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। रोहतास के काराकाट थाना क्षेत्र के देव महादेव गांव में पुलिस ने अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। गेट ग्रिल की दुकान की आड़ में हथियार बनाए जा रहे थे।
छापेमारी में 2 देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, अर्धनिर्मित हथियार और उपकरण बरामद हुए। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिए खुशखबरी। समस्तीपुर रेल मंडल ने कर्मचारियों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। योजना के तहत हर महीने 1500 रुपए सहायता राशि मिलेगी। आवेदन की अंतिम तिथि 6 फरवरी तय की गई है। प्रशासन ने प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी रखने का आश्वासन दिया है। डिप्टी सीएम का अपराधियों को सख्त संदेश। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य तेजी से बदल रहा है और अपराधियों व नक्सलियों के लिए यहां कोई जगह नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि अपराधियों की जगह या तो जेल होगी या ऊपर। नक्सलवाद को 31 मार्च तक जड़ से खत्म करने की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही एसवेतीन सीताराम सिंह के अधूरे सपनों को नई पीढ़ी द्वारा पूरा करने की बात कही। इंटरनेट सेंसेशन धूम अचानक लापता। जमशेदपुर का किशोर धूम, जिसने क्रिश का गाना सुनेगा से इंटरनेट पर पहचान बनाई थी, अचानक लापता हो गया है। बागबेड़ा क्षेत्र में रहने वाला धूम कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहा। वायरल वीडियो के बाद देश भर से यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर जमशेदपुर पहुंचे, लेकिन उसके ठिकाने की कोई जानकारी नहीं है। मामला चर्चा और चिंता का विषय बना हुआ है। 50 कैमरों में कैद चोर जैनुल्लाह। अयोध्या में लाखों के गहने और नकदी चोरी करने वाला जैनुल्लाह पुलिस की पकड़ में आ गया। करीब 50 सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल से आरोपित तक पहुंचा गया। 4 दिन में गिरफ्तारी कर लाखों के आभूषण बरामद हुए। जैनुल्लाह और उसका साथी शाहिम अली जेल भेजे गए। पुलिस जांच में सामने आया कि जैनुल्लाह पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं और वह वर्षों से चोरी में सक्रिय है। चंडीगढ़ में 6 लाख की चोरी। चंडीगढ़ के खुड्डा अलीशेर क्षेत्र में देर रात 2 चोरों ने किराए के मकान को निशाना बनाया। पत्नी परीक्षा देने बाहर थी और पति नाइट ड्यूटी पर। चोरों ने ताले तोड़कर सोना चांदी के गहने और नकदी चोरी कर ली। चोरी गया सामान करीब 6 लाख रुपए का है। घटना ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। किडनी को हेल्दी रखने वाले नेचुरल ड्रिंक्स किडनी शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालती है और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बनाए रखती है। बिगड़ती लाइफस्टाइल से किडनी पर दबाव बढ़ता है। पानी के साथ कुछ नेचुरल ड्रिंक्स भी किडनी को हाइड्रेट और सुरक्षित रखने में मददगार हैं। हाइड्रेशन से यूरिन पतला रहता है, स्टोन बनने का खतरा कम होता है और टॉक्सिन्स आसानी से बाहर निकल जाते हैं। भिवानी में बंदरों का आतंक। भिवानी के बाड़ा कस्बे में बंदरों का आतंक बढ़ गया है। सतनाली रोड स्थित कॉलोनी में पिछले 1 महीने में 10 से अधिक महिलाओं और बच्चों को बंदरों ने घायल किया है। झुंड छतों पर बैठकर हमला कर रहे हैं। लगातार हमलों से लोगों में भय का माहौल है और छोटे बच्चों व वृद्ध महिलाओं को बचाना मुश्किल हो रहा है। विवाहित बेटियों का नाम अब आसानी से जुड़ेगा राशन कार्ड में। शादी के बाद अब विवाहित बेटियों का नाम मायके के राशन कार्ड से हटाकर ससुराल के राशन कार्ड में जोड़ना आसान हो गया है। शासन ने प्रक्रिया को सरल बनाते हुए केवल आवेदन के आधार पर नाम स्थानांतरण की व्यवस्था लागू की है। अब उपभोक्ता जन सेवा केंद्र या पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। देवरिया में अब्दुल गनी शाह बाबा का मजार ध्वस्त। देवरिया में विवादित अब्दुल गनी शाह बाबा का मजार योगी सरकार ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। मजार का विवादों से पुराना नाता रहा है। वर्ष 2017 में धन उगाही और फर्जी रसीदों का मामला सामने आया था। आरोप था कि उर्स और अन्य कार्यक्रमों के नाम पर लाखों रुपए की वसूली की गई। बाद में प्रबंध समिति में बदलाव भी हुआ था। धनबाद को मिलेगी नई अमृत भारत एक्सप्रेस। 18 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल से 3 नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें हावड़ा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस धनबाद होकर चलेगी। इस ट्रेन से धनबाद के यात्रियों को दिल्ली जाने के लिए एक और साप्ताहिक विकल्प मिलेगा। ट्रेन हावड़ा से आनंद 18 जनवरी को विहार तक 27 घंटे 40 मिनट में पहुंचेगी, जबकि धनबाद से दिल्ली तक का सफर 22 घंटे 50 मिनट में पूरा होगा। ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए बेस्ट ड्रिंक्स। डायबिटीज और प्री डायबिटीज से जूझ रहे लोगों के लिए हेल्दी डाइट बेहद जरूरी है। डॉक्टरों का कहना है कि सही ड्रिंक्स शुगर को बढ़ने से रोकते हैं और इंसुलिन सेंसिटिविटी सुधारते हैं।
बिना चीनी वाली ग्रीन या ब्लैक टी इसमें सबसे असरदार है। इसमें मौजूद पॉलीफेनोल्स सूजन कम करते हैं और मेटाबॉलिज्म को तेज कर शुगर स्पाइक रोकते हैं। नारनौल में अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर। नारनौल में जिला नगर योजनाकार की टीम ने 2 एकड़ भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। बिना लाइसेंस अनुमति लिए प्लॉटिंग की जा रही थी। विभाग ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए निर्माण तोड़ दिया और आमजन से अपील की है कि शहरी क्षेत्र में बिना विभागीय अनुमति कोई भी निर्माण न करें। हरियाणा में बेटियों की शादी के लिए शगुन योजना। हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में सहारा बनी है। वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक वाले परिवार पात्र हैं। अब तक 2,334 लाभार्थियों 2,334 को 13,99,00,000 रुपए से अधिक की राशि सीधे खाते में भेजी गई है। अनुसूचित जाति को 71,000, विधवा और बेसहारा बेटियों को 51,000, जबकि सामान्य व पिछड़ा वर्ग को 41,000 रुपए की सहायता दी जाती है। 25 दिन के प्यार में पत्नी ने छोड़ा पति। लखीमपुर खीरी में गन्ना छिलाई का काम करने गई महिला पड़ोस के युवक से नजदीकियां बढ़ने के बाद पति को छोड़ प्रेमी के साथ चली गई। 2 बच्चों को भी साथ ले गई। पंचायत और पुलिस के प्रयासों के बावजूद वह प्रेमी के साथ रहने पर अड़ी रही। स्वजन जबरन घर लाए तो उसने आत्महत्या की धमकी दे दी। मामला गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। अवैध कब्जों पर सीएम योगी का सख्त संदेश। लखनऊ में जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अवैध कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भूमाफिया और दबंगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। जिलाधिकारियों और राजस्व विभाग को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही गंभीर बीमारी से जूझ रहे पीड़ितों को इलाज के लिए आर्थिक सहायता देने की बात भी कही। बाल विवाह रोकने वाली एथलीट बिटिया। जिले की 16 वर्षीय एथलेटिक्स खिलाड़ी ने बाल विवाह रोकने की मिसाल पेश की। माता पिता ने जब शादी तय की तो बिटिया ने चाइल्ड हेल्पलाइन को कॉल कर विवाह रुकवा दिया। उसने साफ कहा कि पहले शिक्षा और खेल से देश नाम रोशन करूंगी। जिले में पिछले 12 माह में बाल विवाह के 14 मामले सामने आए हैं। रॉबर्ट्सगंज में प्रेम की जीत। रॉबर्ट्सगंज में मुस्लिम युवती ने अपने हिंदू प्रेमी से मंदिर में विवाह किया। परिजनों के विरोध और धमकियों के बावजूद दोनों बालिग प्रेमी युगल ने 7 फेरे लेकर नई जिंदगी की शुरुआत की। पुलिस सुरक्षा में विवाह संपन्न हुआ और कानून के दायरे में रहकर रिश्ते को नई पहचान मिली।